Welcome back to my channel Iconic Sangeeta Maths Academy. How are you all? I hope you all are fine and doing well. तो देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 है ना, और 3 हम कर चुके हैं इसके। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 4, 5 और जैसे ही देखते हैं, अगर हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम आगे का क्वेश्चन भी इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं आज कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच डैट ए डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू -3। मतलब आपको दो ऐसे पेयर लिखने हैं इंटीजर्स के कि जब हम एक नंबर ए को, जो भी हमारा पहला नंबर है, उसे हम बी से डिवाइड करें तो जो हमारा रिजल्ट आए वो क्या आए? -3 आए। ठीक है, इन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है, वन सच पेयर इज़ 6 - 2। देखिए, 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 3 आएगा, है ना। और क्योंकि यहाँ माइनस दिया है तो ये आंसर कैसा आएगा? माइनस का आएगा। तो एक पेयर तो हो गया ये, है ना। और अब आपको ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे 5 पेयर्स और लिख के दिखाने हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे और 5 पेयर्स हमारे क्या हो सकते हैं? एक ब्लैंक पेज पे देख लेते हैं इसको हम। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना, हमें क्या करना है? 5 पेयर्स लिखने हैं। ठीक है, जो कि डिवाइड करने पर हमारे पास, ए को डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाए? -3 आ जाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पेयर में लिख लेती हूँ, कोई भी आप पेयर उठा लीजिए कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। पहला इन्होंने एक दे रखा है, 6 को अगर हम -2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो एक पेयर देखिए हमारा क्या हो सकता है कि अगर हम 9 को क्या करेंगे? -3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा क्या होता है? देखिए, 9 लिया हमने, यहाँ 3 लिया, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, है ना। और क्योंकि ये माइनस का लिया है हमने तो ये आंसर कैसा आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, एक और पेयर देखते हैं, क्या ले सकते हैं? एक और पेयर हम 12, 4 3 ज़ा 12 होता है ना। तो एक हम क्या ले लेंगे? 12 डिवाइडेड बाय -4 ले लेंगे, है ना। तो जब आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और क्योंकि ये माइनस साइन है यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और देखो क्या हो सकता है, एक चीज़ हम ये भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें पेयर्स लेने हैं। तो देखिए ये वाला पेयर जो है हमारा, ये पेयर तो क्या बन जाएगा? 9 -3, है ना। और ये वाला हमारा पेयर क्या बनेगा? 12 और -4, है ना। अब और क्या ले सकते हैं हम? तीसरा पेयर देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -12 को आप डिवाइड करेंगे अगर किससे? 4 से, है ना। 12 डिवाइडेड बाय 4 आपका क्या है? 3 है। अब क्योंकि ये वैल्यू हमने माइनस की लिया तो ये भी माइनस में आएगा, है ना। तो ये वाला एक पेयर भी हम ले सकते हैं क्या? क्योंकि पेयर की बात करिए, अब ऐसा तो है नहीं कि वैल्यू सेम नहीं ले सकते, है ना। वैल्यू हमारी सेम सेम नहीं है, ये क्या है हमारी? वैल्यू अलग अलग हुई, क्योंकि वहाँ पर +12 है और यहाँ पर -12 है। वहाँ पे -4 है और यहाँ पे हमने +4 लिया है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, फोर्थ क्या ले सकते हैं? एक हम देखिए ये ले सकते हैं, -3 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो भी तो -3 मिलेगा, है ना। तो एक पेयर हमारा क्या हो गया? -3, 1 हो गया, है ना। और एक पेयर फिफ्थ हमारा क्या हो सकता है? 3 डिवाइडेड बाय -1 भी हो सकता है ना। ये भी हमारा क्या आ जाएगा? 1, -3 हो गया। इसी तरह से हम और भी ले सकते हैं, जैसे एक और बता देती हूँ मैं आपको, है ना। क्या ले सकते हैं अब हम? 15 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय -5, है ना। तो 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा? कोई भी ले सकते हैं, देखिए इसमें तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं कुछ भी, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा? -3 आएगा, तो है ना। तो एक पेयर हमारा क्या हो जाएगा? 15 और -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री अबव ज़ीरो। ठीक है, इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड per hour until midnight, at what time would temperature be 8 degree centigrade below zero?
ठीक है। एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दोपहर में 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 0 से ऊपर है कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लो हमारा ये 0 है, इससे हम राइट साइड बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, राइट जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, है ना। तो ये कह रहे हैं इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, मतलब हर एक घंटे में 2 डिग्री क्या होता जा रहा है, पहले आवर में 2 डिग्री कम हुआ, यानी 10 से माइनस किया 2 तो 8 हुआ, फिर नेक्स्ट आवर में 8 में से 2 माइनस किया तो 6 हुआ, इस तरह से, है ना। ये हुआ पर आर, ये चेंज होते जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो। बिलो ज़ीरो यानी इधर, यानी -8 जो है वो टेम्परेचर कब होगा, टाइम बताना है, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात के 12 बजे जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना होगा, ठीक है। ये हमें चीज़ें इसमें बतानी है, 2 चीज़ें इसमें इन्होंने पूछी हैं, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन की पहले से ही लिख लिया जिससे टाइम हमारा सेव हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर एट टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, अबव ज़ीरो। तो अबव ज़ीरो की बात हो रही है, जब अबव होता है तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसे मैंने पॉजिटिव 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं रेट ऑफ डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, रेट ऑफ डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो डिक्रीज़ का मतलब माइनस में जाएगा। तो जो भी रेट डिक्रीज़ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है तो मैंने यहाँ पे इसे माइनस में ले लिया, ठीक है। अब ये इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि टिल मिडनाइट ये टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा, है ना। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक कितने होंगे, 12 होंगे। 12 के बाद 1 2 3 4 अप टू फिर 12 तक शुरू होगा तो कितने होंगे, ये 12 होंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि टेम्परेचर क्या होगा मिडनाइट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ टेम्परेचर एट मिडनाइट इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, जो शुरू में था टेम्परेचर वो कितना था, +10 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना। और बाद में कितना हो गया वो, है ना, कितना हो गया, 12 को हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या आप चाहिए तो एक चीज़ और कर सकते हैं, थोड़ा सा पहले इसको एक चीज़ को और निकाल सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये पता नहीं कैसे आ गया, है ना। इसको थोड़ा सा तो मैं एक लाइन और ऐड करके दिखाती हूँ इसमें कि हमें क्या कर सकते हैं और इसमें। तो देखिए हम इसमें और क्या कर सकते हैं, निकाल दीजिए ये जो हमने किया था अभी, टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स फ्रॉम 12 नून टू 12 मिडनाइट, ठीक है, 12 होंगे, है ना। तो कितना डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर, देन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए 12 को -2 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी ये -24 आ गया, है ना। तो अब आप क्या करिए, जो हमें स्टार्टिंग में दिया है 10, है ना, क्योंकि ये जनरली जब भी हमें निकालना होता है टोटल तो हम प्लस ही तो करते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस -24 को ले लेंगे, क्या ले लेंगे, -24 को ले लेंगे। तो देखिए अब ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है, इसे आप एक बार ऐसे लिख लीजिए, 10 ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, 10 -24 हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है, और वैल्यू कौन सी बड़ी है हमारी, 24, तो साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इट मीन्स एट मिडनाइट जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसने हमें क्या पूछा हुआ है, कह रहे हैं एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करिए, मिटा देते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस
इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू, अब क्योंकि बिलो बोला है तो इसे हम क्या लेंगे, -8 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। तो ठीक है, जब हमें डिफरेंस निकालना तो ये कितना होगा, 10 माइनस -8 होगा, है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा 10 + 8 = 18 आ जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा डिफरेंस। ठीक है, अब हमारे को ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ आवर्स, अब हम नंबर ऑफ़ आवर्स निकाल लेते हैं, तभी तो हम टाइम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ आवर्स रिक्वायर्ड, है ना, यानी 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में कितने घंटे लगे, है ना। तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन कितने का डिक्रीज़ हो रहा था, 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज़ हो रहा था, तो कितना हो गया, 9 हो गया, 2 9 ज़ा 18 हो गया, है ना। तो ये आ गया 9 डिग्री, सॉरी 9 आवर्स हो गया। नंबर ऑफ़ आवर्स रिक्वायर्ड कितने, 9। तो अब ये कह रहे हैं कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0। तो बताइए क्या टाइम पर होगा ये, द टेम्परेचर, या यहाँ पे देयरफॉर लगा दीजिए, देयरफॉर द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 एट कितने बजे, 12 हो रहा था ना हमारा उस समय, है ना। तो 12 में हम क्या करेंगे, 12 में क्या, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 12 में हम क्या करेंगे, 12 जो हमारा टाइम है उसमें हम 9 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 के बाद 1 2 3 4 शुरू होता है ना। या आप इसको ऐसे मत लिखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, ऐड मत करिए इसको, इसको ऐसे लिख लीजिए, टाइम, है ना, आफ्टर 9 आवर्स फ्रॉम 12 नून = 9 PM, है ना। क्योंकि हम, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें, जो मैं पीछे बता रही थी आपको, कि हम 12 + 9 करें, तो 12 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 PM, है ना, 21 PM। और 21 PM को अगर हम 24 आवर वाली वॉच में देखते हैं तो वो टाइम क्या होता है, 9 ही होता है। तो इसलिए हम इसको 9 भी कह सकते हैं, 9 PM भी कह सकते हैं और 21 PM भी कह सकते हैं। इस तरह से भी करोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी करिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।